अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जी हमारी तैयारी थी सुबह-सुबह एक सफ़र की और सफ़र भी अच्छा-ख़ासा लंबा था आज का, तकरीबन 10-11 घंटों का। हम लोग जा रहे थे टोरंटो से क्वेबेक, तो यहाँ से तकरीबन 8 से 9 घंटे लगते हैं टोरंटो से क्वेबेक जाते हुए, लेकिन क्योंकि रास्ते में ज़रा रुकना, खाना-पीना, तो इस हिसाब से फिर 10-12 घंटे जो हैं वो सफ़र बन जाता है। सो अपने सफ़र का आगाज़ जो है वो हमने अपने फ़ेवरेट टिम्मी से किया। और सबसे पहले ये कॉफ़ी ली और उसके बाद जैसे ही हमने सफ़र स्टार्ट किया तो ये आज का दिन था। आज बारिश का तो था, मतलब कुछ चांसेस थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि होती रही। और मज़े की ये बात है, हम लोग जहाँ-जहाँ से गुज़रे थे वहाँ पे पहले बारिश हो चुकी थी, तो कभी धूप आ जाती, कभी बादल आ जाते। बहुत ही प्यारा सफ़र था ये आज का। और यहाँ पे सबसे पहले हमने तकरीबन 2 घंटे बस स्टे किया। ये कोई ज़्यादा लंबा नहीं था, यहाँ पे हम जस्ट फ्यू मिनट्स रुके। और ये देखिए कितनी प्यारी जगह है ये भी। और थोड़े से टाइम के बाद हमारा सफ़र जो है दोबारा से शुरू हो गया। और ये देखिए इतना प्यारा ये मंज़र था, और ये नीला-सा पानी और फिर ऊपर नीला आसमान, उसपे ये देखिए सफ़ेद जो बादल हैं। कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी रास्ते में जगह-जगह पे, तो इसलिए ख़ैर हम लोग ऐसे ही जंगलों पहाड़ों से गुज़रते हुए जो है वो अपनी मंज़िल की तरफ जा रहे थे। और ये वाला मंज़र इतना प्यारा था कि बस ऐसे लग रहा था जैसे हम बस बादलों के करीब ही पहुँच गए हैं। इतना खूबसूरत मंज़र था कि मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं इसको जो है वो देखती रहूँ। और मेरे ख़्याल में ये मेरे जो सफ़र का सबसे बेहतरीन जो कह लें कि पार्ट था वो ये वाला मंज़र था। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे तो जो है कनाडा सारा वो बहुत कह लें कि खूबसूरत मनाज़र से भरा हुआ है। ये एक बहुत ही प्यारा मुल्क है। इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। और आप देख सकते हैं कैसे कितना शफ़ाफ़ रंग है आसमान का, बादल, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, और ये ऐसा ही है। वैसे तो हम काफ़ी टाइम से ये कर रहे थे कि हम लोगों ने जाना है वहाँ पे, लेकिन ये किसी न किसी वजह से रुक रहा था प्रोग्राम, तो आज हम लोगों ने सोचा कि जाना ही जाना है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे ठंड शुरू हो चुकी है और अभी स्नो जो है वो आने वाली है। चंद दिन तक यहाँ पे स्नो होगी और फिर उस वक़्त ये इतना लंबा सफ़र करना जो है वो एक नामुमकिन सी बात हो जाएगी। है दूसरा जो हमारा था पड़ाव वो यहाँ पे था। ये इतनी खूबसूरत जगह थी कि यहाँ पे हमें रुकना पड़ा। और ये देखिए यहाँ का मंज़र भी बहुत ही प्यारा है। कितना प्यारा है और कितनी प्यारी दुनिया है। देखिए लोग एन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और धूप भी थी यहाँ पे, और इसके अलावा जो हवा भी थी, हवा थोड़ी ठंडी है लेकिन फिर भी धूप जो है उसमें थोड़ी नरमी गर्मी सी थी। और बहुत सा प्यारा मंज़र था। और मेरा तो दिल कर रहा था मैं यहीं पे रुक जाऊँ, और बहुत देर तक मैं यहाँ पे रही। यहाँ पे जो है ये और ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं कि किस तरह इस खूबसूरती को मज़ीद जो है बढ़ाया जाए। और वैसे भी कनाडा में जो है ना ये नेचुरल जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा है। इस पे वो लोग ज़्यादा ध्यान करते हैं कि हर चीज़ जो है नेचुरल लगे, और उसमें कुछ कुदरत जो मसनूईपन है वो कम लगे उसमें। तो ये इतना प्यारा मंज़र था, इसमें जो धूप है वो भी बहुत अच्छी लग रही थी, थोड़ी-सी ठंड भी थी। तो बेहतरीन सा मंज़र था ये आज का। और आपने जो है एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये देखें दरख्तों के जो पत्ते हैं ये सूखे हैं। तो ये क्योंकि फ़ॉल चल रहा है तो दरख्तों के जो पत्ते हैं वो बहुत से इनमें कलर आ चुके हैं। तकरीबन कह लें 7 कलर हैं इनमें। आजकल बहुत खूबसूरत है। फ़ॉल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। इसमें रेड भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं, येलो भी होते हैं, मतलब बहुत सारे कलर जो है इसमें मिक्स हो जाते हैं। और ये जो कलर हैं ये इसको फ़ॉल को और भी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत बना देते हैं। मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था और मेरा ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ से आगे जाऊँ, लेकिन ख़ैर जाना तो था क्योंकि अभी हमारा बहुत सा सफ़र जो है वो बाकी था। तो दिन का जो है वो काफ़ी हिस्सा जो है वो गुज़र चुका था, तो हमारा ये इरादा था कि शाम से पहले-पहले हम जो है वो अपनी मंज़िल पे पहुँच जाएँ, क्योंकि यहाँ पे अक्सर अक्सर जो ज़्यादा जगह थी वहाँ पे कोई आबादी भी नहीं थी। तो इस तरह था, थोड़ी आबादी, उसके बाद बिल्कुल वीरान, और इस तरह एक लंबा सफ़र बन रहा था ये। वैसे ये एक लंबा सफ़र था, आज का पूरा दिन जो है हमारा सफ़र में गुज़रने वाला था, और रास्ते में हम लोग रुक भी रहे थे उन जगहों पे जो हमने सोचा था कि हमने देखनी है। और फिर यहाँ से ये शुरू हो गया मॉन्ट्रियल का इलाका। हम लोग अपना जो है वो टोरंटो और ओंटारियो वगैरह से बाहर हो गए। अब हम लोग मॉन्ट्रियल में हैं।
और यहाँ से कुछ चीज़ें जो डिफरेंट थी, जैसे साइन बहुत डिफरेंट थे, लाइट्स डिफरेंट थी ट्रैफिक की। ख़ैर यहाँ पे हम लोग रुके, यहाँ पे शाम हो रही थी, हमें 6 बजे थे। हमने सोचा कुछ खाना खा लिया जाए क्योंकि भूख लगी थी और जल्दी-जल्दी पहुँचने के चक्कर में हम लोग आगे आए जा रहे थे। तो यहाँ पे वही हिसाब हुआ कि यहाँ पे सब फ्रेंच बोलते हैं और इंग्लिश वाले आपको कम ही मिलेंगे। ख़ैर ये जहाँ पे हम खाना खाने आए वो टूटी-फूटी जो है इंग्लिश वो समझ सकते थे और हमने भी उन्हें समझा ही लिया हमें क्या चाहिए। तो ये खाना सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन टेस्ट जो है वो हमारे खाने जैसा नहीं था, तो मुझे बस ये 50-50 लगा। उसके बाद जल्दी से हम लोग क्वेबेक की तरफ चले और जो अंधेरा हो रहा था हम कोशिश कर रहे थे जल्दी से मंज़िल पे पहुँच जाएँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है और वो सिर्फ़ वहीं पे हैं जहाँ पे कहीं आबादी के कोई निशान हो, तो वहाँ पे आपको लाइट्स नज़र आ जाएँगी। अगर नहीं तो फिर आपको अपनी गाड़ी की लाइट्स पे ही गुज़ारा करना था। तो पहली दफ़ा हम इस इलाके में थे, थोड़ा-सा खैर एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग के हमने ये बाकी का सफ़र तय किया और अपनी मंज़िल पे पहुँच गए। और तो ये ऑलमोस्ट पूरा दिन लगा हम लोगों को ड्राइव करते हुए और इस वक़्त हम लोग शदीद थके हुए थे और शुक्र किया कि मंज़िल पे पहुँच गए और तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। और यहाँ पे आते ही जो सबसे पहले हमारा पाकिस्तानियों का काम है चाय पीना। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगली किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। बाय।